बोलो सलमा, चोट कैसे लगी तुम्हें? अरे हम पूछ रहे हैं ना, गाड़ी से नीचे गिरकर चोट लग गई क्या? नहीं, किसी ने मुझे मारा है। किसने? भाई सुपर दोस्त, सुपर यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया, सुपर भाई। मजा आया। भाई तुम तो कमाल का खेलते हो यार। देखना इस साल भी अपने ही कॉलेज को कप मिलेगा। ये दोस्त थका हुआ लग रहा है, बहुत प्रैक्टिस हो गई। हाँ, चलो चलते निकलते हैं। हैं। चलो हाँ, निकलते हैं। पता है क्या होने वाला है? हाँ। हाँ, हमने जीतेंगे। ये यहाँ क्यों आ रही है? ये लोग भी टूर्नामेंट में भाग लेने वाले हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करने आ रहे हैं। नहीं, हम मिस्टेक कर ही नहीं हाँ, सकते। वही तो। बॉयज, आज की प्रैक्टिस काफी नहीं है, हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। पीटी मास्टर को मालूम पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार। अभी गर्ल्स के खेलने का टाइम है। वो सब मैं देख लूंगा। यहाँ क्यों आई हो? चलो निकलो यहाँ से। क्यों जाए हम लोग? हमारी प्रैक्टिस अभी पूरी नहीं हुई है। टूर्नामेंट के लिए वक्त बहुत कम है, हमें और प्रैक्टिस करनी है, इसलिए तुम लोग जाओ यहाँ से। हम लोग भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, हमें भी प्रैक्टिस करनी है। हमारे कॉलेज में गर्ल्स टीम सिर्फ 1 महीने से आई है, लेकिन हम लोग पिछले 2 सालों से कप जीत रहे हैं। तुम लोग तो वहां जाके हार ही जाओगी ना, इसलिए हमें प्रैक्टिस करने दो, समझी? चलो निकलो यहाँ से। टूर्नामेंट में पता चलेगा कौन जीतेगा। तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो? ये हमारा प्रैक्टिस टाइम है, हम लोग ही खेलेंगे। ओके, तुम ही लोग कब जीतोगी? हाँ, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो तुम। चलो एक मैच रख लेते हैं, जो भी इस मैच को जीतेगा ना, वही इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। कैसा चैलेंज? सिर्फ एक सर्विस, स्ट्रेट नॉकआउट, सिर्फ तुम और मैं। जो भी इस मैच को जीतेगा वही टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। हारने वाला कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। तो रेडी हो तुम? हाँ? सलमा, हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, उन लोगों को प्रैक्टिस करने दो, छोड़ दो। आओ हम चलते हैं। नो प्रीति, संतोष, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए तैयार हूँ। गुड, वेरी गुड। गेम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सलमा, बहुत अच्छे। क्या बात है सलमा, बहुत अच्छे सलमा। वेरी नाइस। बहुत अच्छे सलमा, बहुत अच्छे। क्या बात है सलमा, बहुत अच्छे सलमा। क्या करे, हरा दे उसे। सलमा बहुत अच्छे। You can do this. सलमा, Come on, Salma. Come on, Salma. Santosh, come on. Come on, Salma. Very nice. Wow. अरे यार, ये तो हार गया यार।
अरे सलमा, सलमा, तुम वहाँ ठीक पर तो हो? लगी क्या खून तुझे? बह रहा है। देख खून आ रहा है। क्या हो गया? चलो आ जाओ। चलो यहाँ से चलो उठो। हाँ, चलो हे सलमा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? शिट, जितना सोचा था उससे बहुत कम लगी है और तेजी से मारना चाहिए था मुझे। अगर थोड़ा फोर्स लगाता ना तो ज्यादा चोट लगती। अरे शिट, गलती कर दी मैंने। ऐसे क्या देख रही हो? जानबूझ के किया है मैंने ये। मेरा जीतना जरूरी नहीं था, लेकिन तुम्हें मारना जरूरी था। तुम हमेशा मेरे खिलाफ रहती हो ना, इज्जत से हट जाओ, नहीं तो कॉलेज से भगा दी जाओगी। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। सिर्फ आज ही नहीं, जब से मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है तब से उस संतोष ने मुझे काफी तंग किया है। क्या कह रही हो तुम? इतना कुछ हुआ है, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच ऐसी छोटी मोटी लड़ाई आम बात है, लेकिन मेरे साथ लड़ाई करने के लिए वो इतनी घिनौनी हरकत करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या करूं समझ में नहीं आता। वो होता कौन है ये बोलने वाला कि कॉलेज मत आना? उसमें सच में टैलेंट है तो compete करके जीतने को बोलो। अगर ऐसे धमकाएगा ना तो डर कर भागने नहीं वाले हैं, बोलो। नहीं रेजिना, सिर्फ सलमा जाके बोलेगी तो काफी नहीं रहेगा, हम भी चलेंगे। उस संतोष को समझाने के लिए अब हमें भी चलना पड़ेगा। नाइस शॉट संतोष। सर। इस टूर्नामेंट में अगर हमें जीतना है तो वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम्हें इसी तरह मेहनत करके खेलना होगा। ओके, रिलैक्स बॉयज, सब लोग आ जाओ।
मेरा निशाना गलती से वाटर बॉटल पर लगा ऐसा मत सोचना। तेरे सिर पे निशाना नहीं लगाया। लगाती तो सलमा के सिर पर जो चोट लगी वो तो थोड़ी सी है, तेरा मैं सिर फोड़ देती। तू क्या बड़े बाप की औलाद है? उसे क्या देख रहा है? मुझे देखकर बात करना। हे, कौन है तू? मेरे ही कॉलेज में आके मुझसे दादागिरी कर रही है? ये कॉलेज का तेरे बाप का है क्या? सिर्फ तू ही यहाँ दादागिरी करेगा? हम लोग भी करेंगे। तू होता कौन है सलमा को बोलने वाला कि वो यहाँ नहीं पढ़ सकती? हे, ये सब बोलने वाली तुम लोग कौन होती हो? हे, अगर हम लोगों से बदतमीजी से बात की ना तो मुंह तोड़ दूंगी। इज्जत से सलमा से माफी मांग ले। माफी? वो तो मैं कभी नहीं मांगूंगा। नहीं मांग सकता? ए, रुक जाओ। क्या चल रहा है यहाँ पर? कौन हो तुम सब? और कॉलेज के अंदर आकर झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं सर। इसी ने सलमा को शटल बैट से मारकर उसे मारने की कोशिश की। यही पूछने के लिए आए थे हम। मारने की कोशिश की? क्या बकवास कर रही हो? हम कोई बकवास नहीं कर रहे सर। इस संतोष ने जानबूझकर सलमा टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले सके इसलिए शटल कॉक वाला बैट फेंक कर सलमा के सर पर मारा। सलमा को धमकी दी कि वो हार जाए। सलमा ने जब से ये कॉलेज ज्वाइन किया है तब से वो हमेशा टॉर्चर कर रहा है उसे। सलमा के सिर पर लगा हुआ बैट अगर उसकी आंखों पर लग जाता तो उसका फ्यूचर खराब होता सर। ये सब क्या है संतोष? अरे सर, इनकी बातों पर यकीन मत करिए सर। ये लोग कुछ भी बोल रही हैं। स्पोर्ट्स स्टडी दोनों में मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं ना, इसलिए सलमा को जलन हो रही है मुझसे। ये जहां पढ़ती थी ना वहां नंबर 1 थी, लेकिन यहां मैं हूं ना इसलिए ये सह नहीं पा रही है। नंबर 1 आना इतना आसान नहीं है सर, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब इसका बस यहां नहीं चला ना तो अपने फ्रेंड्स के साथ आकर मुझ पर इल्जाम लगाने लग गई। इनकी बातों पर यकीन कर आप भी मुझ पे शक करने लगे हैं सर। ये सोच के मुझे बहुत दुख हो रहा है। और आपको भी तो पता है ना सर, स्पोर्ट्स में एक्सीडेंटली चोट लगना आम बात होती है सर। कल शटल करते समय मेरे हाथ से बैट छूट गया था और वो एक एक्सीडेंट था सर। इतनी सी बात के लिए ये इतना हंगामा कर रही है यहाँ। अच्छा, हाथ से फिसला हुआ बैट नीचे गिरने की बजाय सीधा सलमा के सर पर कैसे लग गया फिर? सलमा, मेरी बात सुनो। ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में ये सब आम बात है। कितने लोगों को इससे ज्यादा चोट लगती है। ऐसे में सामने वाले खिलाड़ी ने मारने की कोशिश की तो फ्रेंड्स को लाकर ये सब करोगी क्या? नहीं सर, इसने नो सलमा, अगर संतोष ने जानबूझकर भी मारा था तब भी तुम्हें पहले मुझसे कंप्लेन करनी चाहिए थी। तुम तो सीधा अपने फ्रेंड्स को लाकर यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो। ये तुमने गलत किया है। इसके लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर सकता हूँ। सर, बीच में मत बोलो। तुम पढ़ाई में अच्छी हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म करोगी, सिर्फ इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल वार्निंग फॉर यू। इन सभी को जाने को बोलो। बॉयज एंड गर्ल्स सब अपनी प्रैक्टिस करो। इतनी गैर जिम्मेदारी से बात करके जा रहा है। इसको टीचर किसने बनाया? हे गर्ल्स, दिमाग का बल्ब फ्यूज हो गया ना? बहुत ज्यादा उड़ रही थी। तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। क्या हुआ, घबरा गई क्या सलमा? मैं इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हूं।
रेडी रहना। अरे आनंदी, जाने दो। मेरी वजह से तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो? तुम लोग जाओ, मैं देख लूंगी। मेरा इस कॉलेज में पढ़ने का मन ही नहीं है। देखो सलमा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहीं पर पढ़ना। किधर भी जाएंगे ये करुणाकरण जैसे, ये परमु जैसे, हाँ, ये संतोष जैसे भी लोग वहां पर भी मिलने वाले हैं। इन लोगों से डरेंगे तो जी कैसे सकेंगे? क्या करेंगे देख लेंगे। हम लोग है ना, तुम हिम्मत से जाके पढ़ो। मम्मी फोन कर रही है। हेलो मम्मी। हे भगवान, कब हुआ? ये क्या कह रही हो? ठीक है, तुम डरो मत, मैं तुरंत यहाँ से निकलती हूँ। तुम डरो मत मम्मी। क्या हुआ गायत्री? मेरे पापा की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया है। मम्मी ने फोन किया था। अरे बाप रे, हे भगवान। गायत्री, पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्या? पता नहीं आनंदी, जाऊंगी तो पता चलेगा। मैं अभी हॉस्टल जाकर परमिशन लेकर घर जाती हूँ। गायत्री, अगर पापा ज्यादा सीरियस है तो हम भी साथ में चलते हैं ना? नहीं, वो कभी कभी बेहोश होते हैं पर तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ पता नहीं। टेंशन में आके मम्मी ने कॉल किया। मैं जाकर पापा को देखकर तुम लोगों को कॉल करूंगी। हॉस्टल होकर ही जाओगी ना? हाँ ठीक है। ठीक है, चलो हम चलते हैं। आनंदी, तुम संभल कर काम पर जाओ, हम लोग निकलते हैं। डरो मत गायत्री, पापा को कुछ नहीं होगा, ठीक है? तुम संभल कर जाओ। ठीक है। हम चलते हैं। बहुत रिस्क लेकर तुम लोगों को गारमेंट्स में भेज रहा हूँ। काम सही से होना चाहिए। ठीक है। बस एक आदमी से बिल्कुल मत उलझना। इस करुणाकरण से। ये आदमी बहुत डेंजर है। तुम एक दूसरे को जानते हो, ये बात पता चली तो पकड़े जाओगे। बहुत ही होशियार रहना। एक आदमी क्वालिटी चेकिंग में रहेगा, एक पैकिंग में रहेगा और एक कटिंग में रहना। नाइट शिफ्ट की बात करना, हफ्ते में एक बार। कौन सा दिन वो बताऊंगा। उस दिन गारमेंट्स के अंदर ही ड्रेस पैकेज के साथ सारे ड्रग्स भी पैक कर देना। इनविजिबल मार्कर देता हूँ। ड्रग्स के बॉक्स को सही से मार्क कर देना, वो काफी है। वो मार्क से ही क्लाइंट रिसीव कर लेंगे। यही है प्लान। समझ गए ना? हाँ समझ गए सर। एक बेवकूफी बिल्कुल मत करना। गारमेंट्स में किसी के साथ ज्यादा अटैच्ड मत होना। तुम सबको अपना पर्सनल डिटेल्स किसी को भी नहीं बताना है। केयरफुल रहना है। समझ गए ना? समझा सर। समझ गए सर। प्लान सही से चला तो तिल्ले राजन हमें पूरे शहर में ढूंढता रहेगा और हम बिना टेंशन के उसके ही गारमेंट से धंधा करते रहेंगे। सैलरी के बारे में पूछेगा तो कहना जो देना है दे दो। अगर कोई भी गलती करता है तो उसके बाद तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी नहीं। समझ गए? ओके सर। अब जाओ तुम लोग। ओके सर। उतरो मत, रुक जाओ। गेट बंद करो जल्दी। कौन है सर वो? यही है आनंदी। इसी की वजह से ये हाल है। करुणाकरण से भी ये ज्यादा खतरनाक है, समझे? इससे बच के रहना। इसके तो बिल्कुल पास भी मत जाना। समझ गए ना? चलो अब जाओ। ओके सर।
बाप रे, देर हो गई। करेक्ट टाइम पर ही आओगी क्या?